मैं ले आया हूँ आपके लिए BMS के लास्ट ईयर की तड़कते भड़कते क्वेश्चन पेपर्स, जिसका सेशन है 2025 और बैच है 2023, मतलब कि मेरा बैच। तो ये क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है। और इसका जो एक PDF है वो बना के मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसमें वीडियो में, जैसे कि आप इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं रिवीजन के टाइम या अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ये है हमारे क्वेश्चन पेपर्स। तो सबसे पहले है हमारा संस्कृत का पेपर 1। तो इसमें पहले आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपको 20 MCQ मिलते हैं, 9 इस साइड पे हैं और पीछे पे ये आते हैं। तो टोटल हो जाता है आपके 20 MCQ। उसके बाद आता है सेक्शन बी। फर्स्ट में आपके MCQ के 20 जो एक मार्क्स के होते हैं और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और फिर आता है सेक्शन बी, इसमें हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो पहले में शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में 8 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन का मार्क होता है 5, तो 5 × 8 = 40। फिर आता है लास्ट सेक्शन, जिसको बोलते हैं सेक्शन सी। इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं और जो कि पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो आपके हो जाते हैं 40 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल आपका ये 100 मार्क का एक पेपर होता है, पेपर 1 हो गया, जिसमें आपको 50% स्कोर करना ज़रूरी होता है दोनों क्वेश्चन पेपर्स के मिला के, मतलब 200 का हो जाता है दोनों क्वेश्चन का। तो आपको 100 मार्क्स स्कोर करने होते हैं पास होने के लिए। फिर पेपर 1 हमारा हो गया, सेम वही चीज़ थी। फिर पेपर 2 आता है और इसमें भी वही सेम रहता है कि 20 MCQ आपके रहते हैं पहले। फिर उसके बाद आपका आता है सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 मार्क्स के। फिर लास्ट में वही आपका सेक्शन सी लॉन्ग आंसर, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। और संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत के साथ में एक थोड़ा सा पार्ट होता है कि इसके इतिहास का, मतलब आयुर्वेद इतिहास जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है आयुर्वेद इतिहास, तो उसके बारे में भी थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली MCQ में आते हैं, उसका कोई ऐसा रिटन पार्ट नहीं आता है। वही 5-6 जो MCQ होते हैं वो इससे मिल जाते हैं। जो हमारे टाइम का ये क्वेश्चन पेपर था, ये काफ़ी टफ आया था, सभी बच्चों का रोना निकल गया था एकदम से। तो इतना अच्छा नहीं है जैसे हमारे, देखिए MCQ भी सिर्फ 12 में करेक्ट गए, मतलब लाइक बाकी सब में तो काफ़ी सही सही गए थे। सो ये था संस्कृत के पेपर। 2 पेपर होते हैं, 100+100। और मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो महायोगी गुरु गोरखनाथ है, गोरखपुर में जो है। सो उसके हिसाब से तो आपका ये 200 में से 100 मार्क्स लाना पासिंग होता है। बाकी यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। फिर अगला है हमारा रचना शारीर का पेपर 1। देखिए ये भी 100 मार्क्स का है, ठीक है। और वही इसका 3 आवर्स का टाइम है। सेम वही सेक्शन ए होता है, जो क्या नाम है आपके 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। और फिर सेक्शन बी सेम वही, एग्जैक्ट वही सेम पैटर्न हर उसमें रहता है, आपका कोई चेंज नहीं होता है। देखिए इस तरीके से। सो लाइक ये भी वही आपका 100 मार्क्स का होता है। फिर पेपर 2 आ जाता है इसका, रचना शरीर का। तो देखिए इसमें देखिए काफ़ी सही मार्क्स गए थे मेरे, 20/20 करेक्ट गए थे मेरे MCQ। फिर आता है अपना नेक्स्ट, इसमें वही सेम चीज़ की वही शॉर्ट क्वेश्चंस, धरा कलाई सब आप पढ़ेंगे, श्रोतस वगैरह। और फिर मॉडर्न के भी क्वेश्चंस, लाइक जो वेटेज रहता है मॉडर्न और इसका आयुर्वेद का, वो आप एक बार ही देखिएगा तो ऑलमोस्ट वही सेम रहता है कि लाइक इतने का उसमें आ जाएगा। और जो पेपर 2 होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लाइक मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो उससे ही रहते हैं हमारे मॉडर्न से। आयुर्वेद पार्ट थोड़ा सा कम कवर करते हैं। तो ये था हमारा रचना शरीर का पेपर 1 और पेपर 2। इसमें भी सेम वही, आपको 100 मार्क्स ला के पास होना है, 200 में से दोनों पेपर्स का मिल के। उसके बाद आता है हमारा पदार्थ विज्ञान, जो कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है मुझे, क्योंकि इसको जो इसकी लैंग्वेज होती है, जो हिंदी होती है, वो समझने में ही बहुत टाइम लगता है। कम से कम आपको एक चैप्टर जो थोड़े सा टफ होते हैं, जो 4 या 5 बार जब आप रीड करोगे, उसके बाद आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी और उसके बिना तो नहीं हो सकता। काफ़ी लोगों की बहुत सपली लगती है। लाइक अदर कॉलेजेस में मेरे यहाँ ऑलमोस्ट सिर्फ 40% बच्चे ही पास हुए, ऐसा हो गया। जैसे मेरे यहाँ तो कॉलेज में काफ़ी ठीक रिजल्ट रहा था, ऑलमोस्ट 97% बच्चे पास हुए। लेकिन इसमें पदार्थ में बहुत ज़्यादा सप्ली लगती है, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। इसमें भी वही आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं MCQ सबसे पहले। फिर वही सेक्शन बी में आपके ये क्वेश्चन रहते हैं, आप देख भी सकते हैं। फिर लॉन्ग में ये 4 क्वेश्चन, वही 40 मार्क्स के। और इसमें सिर्फ आपका मॉडर्न और जो ये आयुर्वेदा वाला जो रहता है कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ आपका ये रचना शरीर और क्रिया शरीर में रहता है। बाकी में मोस्टली में आपका वही है कि पूरा आयुर्वेदा ही है। जैसे पदार्थ में ही पूरा ही, इसमें देखिए मैं 17 सही गया।
और फिर चलते हैं नेक्स्ट वही क्वेश्चंस आपके। और इसमें कोई आपको टाइप नहीं होता, लाइक कि वो होता है ना कि और करके कि आपको 8 क्वेश्चन दिए उनमें से आप 7 अटैम्प्ट करें या 5, कोई ऑप्शन नहीं मिलता है क्वेश्चन में। सारे जो है वो सारे ही आपको अटैम्प्ट करने, कोई ऑप्शन नहीं मिलता। फिर ये हमारा हो गया पेपर 2 पदार्थ विज्ञान का। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो कि है क्रिया शायरी का पेपर 1। देखिए इसमें मेरे 17 करके लाइक अच्छा पेपर था काफ़ी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे, जो कि मतलब बिल्कुल ऐसे लास्ट में रहते हैं, कुछ छूते भी नहीं है। वो तो बस मैंने एक हेडिंग पढ़ ली थी तो उस हिसाब से मैंने करे, लाइक डेड स्पेस हो गया। उसके बाद जो हाइपो और हाइपर विटामिनोसिस, ये कभी भी रिपीट ही नहीं होते क्वेश्चन, लाइक ये तो बहुत हमारे नया था एकदम से। सो ये लाइक मैंने अपना निकाला था कि इतने इतने मार्क्स में स्कोर कर सकता हूँ, जो मैंने अच्छे से करे थे। और जैसे डेड स्पेस था ये मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा था। फंक्शन ऑफ बाइल ये मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था, और कंपोजिशन ऑफ सीरम ये भी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बिल्कुल एकदम अलग ही आ गए थे आउट ऑफ द ब्लू। सो ये था हमारे क्रिया का पेपर 1। अब आता है पेपर 2। पेपर 2 में मेरे 15 MCQ सही गए थे। फिर आता है नेक्स्ट, इसमें सेक्शन बी पे वही शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आर्तव 6 और ये सब मतलब लाइक इसमें देखिए आप आधा आपका आयुर्वेदा है, आधा आपका मॉडर्न क्वेश्चंस है। उसके बाद सेक्शन 3 उसमें आपका आयुर्वेदा वाला पार्ट ज़्यादा है, और जो आपका ये होता है मॉडर्न उसका एक ही क्वेश्चन दिया गया। तो ये था हमारे क्रिया का पेपर 1 और पेपर 2। फिर आता है हमारा लास्ट कौन सा, ये हमारा संहिता अध्ययन। इसका एक ही पेपर होता है। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे लाइक सेकेंड प्रॉफ में, तो उसमें आपके 2 पेपर होते हैं संहिता अध्ययन के, पर फर्स्ट प्रॉफ में एक ही पेपर होता है। तो इसमें भी सप्ली आती है, पर अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो अच्छे से, चरक वगैरह पढ़ी होगी, तो आपकी सप्ली नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपका एक ही पेपर होता है। तो आपके पास एक ही चांस होता है, लाइक 2 पेपर होते हैं, तो उसमें क्या है, एक में अगर 40 आ रहे हैं तो सेकंड में थोड़ी सी मेहनत करके आपका सेकंड सब्जेक्ट वो सेकंड पेपर थोड़ा ज़्यादा अच्छा से प्रिपेयर है, तो आप उसमें 60 भी पास हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या आपका एक ही पेपर होगा, तो आपको एक ही में अपना पेपर निकालना पड़ेगा। तो इसमें मेरे 18 MCQ सही गए थे। मेरे MCQ काफ़ी टफ होते हैं, पर पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाएगा। फिर आते हैं सेक्शन बी, इसका सेम वही 8 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। फिर सेक्शन सी आता है, उसमें भी आपके 4 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, और ये 40। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन पेपर्स जो कि 2023 बैच के हैं, जो कि हमारे अभी कब हुए थे, मई में हुए थे ये हमारे एग्ज़ाम्स। सो टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर्स होते हैं। तो उस तरीके से आपको इनको पढ़ना होता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो आपके BMS के मेट्स हैं उनको ये आप शेयर कर दें, जिससे कि उनके पास भी है नॉलेज पहुंच सके कि किस तरीके से क्या रहता है। और हाँ, अगर आप यूपी में कर रहे हैं BMS, तो आपको मस्ट है कि आपको जो आयुर्वेदा पार्ट है वो हिंदी में ही लिखना होगा। लाइक आप ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाली बुक ले लेते हैं बच्चे कि अरे हम तो CBSE से हैं, इससे हम कैसे कर पाएंगे। तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा मतलब कि उनकी गाइडलाइन नहीं है कि इंग्लिश में वो हिंदी में ही लिखो, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि जिसने भी इंग्लिश में लिखा है वो ज़्यादा फेल हुआ। लाइक इंग्लिश में नहीं लिखो तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। बाकी यूनिवर्सिटी तो अलाउ करती है आपको इंग्लिश और हिंदी में लिखने की। तो यही था। चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको शेयर कर दीजिएगा, और इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। जब आप प्रिपेयर करें तो उससे आप ले सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा।